चलिए, तो छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय देख रहे हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय में हमने सबसे पहला पॉइंट क्या देखा, छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 को, और छत्तीसगढ़ का 26वां राज्य बन करके गठित। ठीक है, कहाँ से अलग हुआ, तो मध्य प्रदेश से। ठीक है, और किस पंचवर्षीय योजना चल रही थी, क्षेत्रफल कितना है छत्तीसगढ़ का, 192 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के हिसाब से 9वां बड़ा राज्य है और भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% लेता है। ठीक, जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के हिसाब से 255 करोड़ जनसंख्या के हिसाब से भारत का 16वां बड़ा राज्य है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% ले। क्लियर। अब मध्य प्रदेश से हम अलग हुए, तो मध्य प्रदेश के किस दिशा में हम लोग, दक्षिण पूर्व में। अब दक्षिण पूर्व में है तो ये दिशा बना सकते हैं, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ये आपका मध्य प्रदेश और यहाँ पे हमारा क्या है, छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ और ये आपका क्या है, मध्य प्रदेश, एमपी। तो कौन सा दिशा आता है आपका, दक्षिण पूर्व। ठीक है, और मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत हिस्सा को काट करके छत्तीसगढ़ बनाया गया, 3.7%। समझ आ रहे हैं यहाँ तक। तो छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह में सबसे पहला हमारा क्या है जी, तो राजकीय पशु कौन है, वन भैंसा। भैंसा छत्तीसगढ़, वन भैंसा, बाबुलस कुबेलिस उसका वैज्ञानिक नाम है। दो नर को बोलेंगे अर्ना और मादा को बोलेंगे अरनी। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से अरनी वाले शब्द है, तो बाबुलस अरनी। ठीक, संकेंद्रण इसका उदंती पामेड़, ये जो हमारे अभ्यारण्य यहाँ पे है, उदंती गरियाबंद पामेड़ बीजापुर। इसके विलुप्त होने के बहुत सारे कारण है, शिकार है, लेकिन मुख्य कारण इसका क्या है, रोग। इसमें कौन सा रोग होता है, ये हमारा राजकीय पशु वन भैंसा। इस बारे में थोड़ा ध्यान रखेंगे। 1986 में इसको संकटग्रस्त जीवों की सूची में शामिल किया गया, मतलब रेड डाटा बुक में इसका नाम शामिल है। कब से हुआ है, 1986 पहले से ही हमारा राज्य बना 1 नवंबर 2000। समझा। राजकीय पक्षी पहाड़ी मेंढक, वैज्ञानिक नाम क्या है, ग्रेकुला रिलिजियोसा पेनिनसुलारिस। ग्रेकुला रिलिजियोसा पेनिनसुलारिस। इसकी विशेषता है कि मानव आवाज का नकल करने में पारंगत है, पहाड़ी मेंढक। ठीक, कुछ विशेषता होगा तभी तो राजकीय पक्षी है। इसका संकेंद्रण मुख्य रूप से कांगेर हाथी राष्ट्रीय मुख्य रूप से है, तो बहुत जगह पाए जाएगा, मुख्य रूप से। राजकीय वृक्ष की बात करें तो साल, छत्तीसगढ़ी में सरणी। वैज्ञानिक नाम साल वनोपजी कहते हैं। और शुद्ध किस्म के साल वृक्ष कहाँ मिलते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। एक होता है साल और एक होता है सागौन। साल वृक्ष का यदि बात करें तो केस काल काटे गुंडा, लेकिन यदि सागौन बोले तो नारायण को चले कवर्धा कब से आने लगे। तो शुद्ध किस्म का सागौन बोलेगा तो कुर्सिल, समझ आ रहे हैं, और शुद्ध किस्म का साल बोलेगा तो केस। ये किस प्रकार का वन है, झड़, मतलब गर्मी के दिन में पत्ते झड़। समझ आ रहे थे। ठीक है, तो अब साल वृक्ष की विशेषता क्या है, अभी मैंने क्या बताया, सड़ेगा न गलेगा। ठीक, ऐसे करके याद रखिए। ठीक, तो बढ़िया बात है, इसके रेलवे स्लीपर वगैरह बोलते हैं ये सब। चलिए, ये कुछ प्रतीक चिन्ह है। चलिए, चौथा पॉइंट है हमारा राज्य की आकृति। तो हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य की आकृति कैसा है, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स। समझ आ रहे हैं। कोई कोई जगह वो हिप्पो को चित्र दिया, दरियाई घोड़ा, तो दरियाई घोड़ा जैसा नहीं होता है, किसके जैसा होता है, समुद्री घोड़ा। अब बोलो सर समुद्र में भी घोड़ा होता है, उसका डिजाइन दिखता है तो नाम दिया गया है। तो समुद्री घोड़े के समान छत्तीसगढ़ के जो मानचित्र है इसकी आकृति सी हॉर्स।
राजकीय प्रतीक चिन्ह को हमने क्या बताया? 4 सितंबर 2000। हमारे प्रतीक चिन्ह में 5 चीजों को याद रखना। गोलाकार बाहर में जो आकृति जिसको छत्तीसगढ़ बनाया गया, हरा रंग, बीच में धान की सुनहरी बालियां, ऊर्जा नीला रंग, नदी समान और अशोक के स्तंभ बीचों बीच में है जो लाल रंग। समझ में आ रही बातें? ठीक है। पूरे भारत में छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जीरो पावर कट वाला ऊर्जा के मामले, और पूरे भारत में या हमारे छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी किसको बोलते हैं? कोरबा। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कोरबा। ठीक, तो ऊर्जा के मामले में बहुत सक्षम है, दूसरे को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ये बात अलग है कि हमारे यहाँ लाइट होते हैं। राजकीय गीत की बात करें तो हमारा राजकीय गीत क्या है जी? बहुत सुंदर गीत है। लिखने वाला कौन है? राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ? लेकिन लागू हमने कब किया? यदि हम संपूर्ण गीत के गायन अवधि की बात करें तो 6 महीने, लेकिन जो स्कूल कॉलेज में हम मुद्दा जो गाते हैं प्रेयर के लिए, उसमें होता है कितना? 1 मिनट, मतलब कुल 75 से। ठीक, इसमें देखा जाए तो पी हाईलाइट में 4 नदियों को उल्लेख एवं 7 जिलों को है, तो बहुत प्यारा गीत है। अरबा पहली के महानदी है। ठीक, 7वां पॉइंट है हमारा छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग। तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन क्यों किया जाएगा? सिंपल सी बात है, छत्तीसगढ़ के जो हमारी छत्तीसगढ़ी बोली है, भाषा है, उसको 8वीं अनुसूची में दर्जा देना है। वो उसके लिए प्रयासरत। मेन उद्देश्य यह है कि 8वीं अनुसूची में उसको क्या दिलाए हम लोग? दर्जा दिलाए। इसके अलावा हमारी बोली भाषा को हम संयोजित करके रखें, जन जन तक पहुँचाएं। ठीक, इसमें एक ही पॉइंट है जो ध्यान रखें आपको, 28 नवंबर को हम हर साल क्या मनाते हैं? छत्तीसगढ़ी दिवस मनाते हैं। और छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। क्या नाम था जी? पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी प्रथम अध्यक्ष थे। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के द्वारा अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए 2 प्रकार की योजना, 2 इम्पोर्टेंट है, एक माई पोथी योजना और एक वैज्ञानिक योजना। माई पोथी योजना छत्तीसगढ़ी से संबंधित पुस्तकों का क्रय करना है, उसको संग्रहित करना है और एक जगह इकट्ठा करके रखना है ताकि आगे हमारी पीढ़ी बढ़ सके। बिजहा योजना में क्या होता है? छत्तीसगढ़ी के लुप्त होते शब्दों को क्या करना है? संग्रहित करके रखना। ठीक है जी। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह, छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय वाला टॉपिक में हमने कुछ पॉइंट हमने आपको बताया। ठीक है।